अरविंद केजरीवाल भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली में काम कर रहे हैं। ये इसका जीता जागता एक बड़ा प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, जो मकान जेएनयू के तहत राजीव रत्न आवास के तहत नरेला, बवाना, घोघा, बापरोला, घेवरा आदि में जो फ्लैट बने, ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए थे जो स्लम और गरीब लोग थे, जिन्होंने बाकायदा अपने पैसे जमा करा करके, स्लिप कटा करके सरकार में अप्लाई किया था, और जो आज तक ये उम्मीद के साथ बैठे हुए कि शायद उनको अपना घर दिल्ली में मिलेगा, जो कि केवल और केवल कांग्रेस के समय में तय हुआ था। आज उन सपनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो मैंने इन दोनों सरकारों का, दोनों पार्टियों का एक रवैया दिखाया कि किस तरह से बने बनाए जो मकान कांग्रेस के समय में गरीबों को दिए जाने थे, उस पर इन सरकारों को काम करना चाहिए था। उस पर काम ना करके बल्कि उनका हक, उनका जो अधिकार है, जो कानून में व्यवस्था की गई थी, उनको कैंसिल करके प्राइवेट हाथों में यह सरकार अपना व्यवसाय के रूप में उनका प्रयोग करना चाहती है। एक और मैं उदाहरण देते हुए ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से दोनों ही पार्टियाँ गरीब विरोधी हैं। चुनाव से पहले अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में ये कहते कि किसी गरीब का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, जहाँ झुकी वही मकान हम बना के देंगे। मैं आपको पिछले 7 वर्षों में साथियों कुछ उदाहरण पेश करूंगा, जिससे कि बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा किस तरह से लोगों के घरों को तोड़ने का काम ये दोनों सरकारें मिलकर कर रही हैं, और जबकि उनको कानून में व्यवस्थाएं थी कि उनका मकान नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। 7 वर्ष के अंदर शाह केजरीवाल जी ने मिलकर के, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर जिस तरह से लोगों के मकान तोड़े, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण देवली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वो 100 परिवार जिनके मकान रातों रात तोड़ दिए गए। मौके पे पहुंचकर जब हमने पाया तो ये सवाल हमने सरकारों से पूछा, और सरकार के सामने जब ये सवाल खड़े किए तो उन्होंने अपनी कार्रवाई को गलत भी माना, बल्कि उसको रोकने का काम भी किया। लेकिन वहाँ के लोकल एमएलए प्रकाश जरवाल की कंप्लेंट पे, यानी कि जो आम आदमी पार्टी का, जो केजरीवाल साहब का दत्तक पुत्र है, जो चीफ सेक्रेटरी की मार पिटाई में भी शामिल था, जो केजरीवाल साहब के इशारे पर टैंकर माफिया के साथ मिलकर देवली में काम करता है, उस प्रकाश जरवाल के प्रेशर के आधार पर 100 मकान देवली के तोड़ दिए जाते हैं। लोगों के जो सपने थे उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। अफसोस ये कि आज भी वो बाट देख रहे हैं कि कब आकर के सरकार उनको मुआवजा देगी, कब उनके मकान को दोबारा बनाने का काम करेगी, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है।